हेलो। एटीएस ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल में गौड़ जनजाति। और गौड़ जनजाति में पढ़ेंगे अपन आर्थिक क्रियाकलाप। आज अपन पढ़ेंगे कि भाई गौड़ जनजाति के लोग अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। देखिए, इनका परिचय अपन पहले पढ़ चुके थे। आज इनकी आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे अपन। देखिए, ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? आत्मनिर्भर। कारण कि इन लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बहुत सीमित होती हैं। इन लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं। यही कारण है कि ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। ये मुख्य व्यवसाय की बात करें, अगर इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो ये लोग करते हैं झूमिंग कृषि। कौन सी कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि। पहले भी मैंने बताया था, झूमिंग कृषि का मतलब होता है अब एक स्थान के जंगलों को काट कर जलाकर 2 या 3 वर्ष तक कृषि कार्य करते हैं। जब उत्पादन घट जाता है तो यह क्रिया दूसरे स्थान पर दोहराई जाती है, जिसे झूमिंग कृषि या दीपा कृषि कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे। झूमिंग कृषि, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कई बार। झूमिंग कृषि किसे कहते हैं? देखिए, गौड़ लोग इसे दीपा कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपा कृषि भी। झूमिंग कृषि अब एक स्थान के जंगलों को काटकर जलाकर 2 या 3 वर्ष तक कृषि कार्य करते हैं। जब उत्पादन घट जाता है तो यह क्रिया दूसरे स्थान पर दोहराई जाती है, जिसे झूमिंग कृषि या दीपा कृषि कहा जाता है। ताकि इन लोगों की आजीविका का मुख्य आधार जो है वो क्या है? झूमिंग कृषि। आगे झूमिंग कृषि के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। इनके ये परंपरागत हथियार जो होते हैं, जैसे आपके कुदाली है, हल है, फावड़ा है आदि से खोदकर बीज डालते हैं और कृषि कार्य करते हैं। यहाँ एक और होती है पैंडा कृषि। पैंडा कृषि, देखिए 3 नाम हो गए अपने पास। झूमिंग कृषि आ गया, दीपा कृषि आ गया। अगर ये दोनों आ जाए तो सीधा ये लिखना है कि भाई एक स्थान के जंगलों को काट कर जलाकर साफ कर 2 या 3 वर्ष तक कृषि कार्य किया जाता है, और जब उत्पादन घट जाता है तो यह क्रिया दूसरे स्थान पर दोहराई जाती है, जिसे दीपा कृषि या झूमिंग कृषि कहते हैं। एक होता है पैंडा कृषि, ये भी इसी प्रकार की कृषि है। अब यह कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर के तीव्र ढाल की पहाड़ियों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाने
की जाने वाली कृषि को पैंडा कृषि कहा जाता है। ये क्या आ गया पैंडा कृषि? मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के तीव्र ढाल की पहाड़ियों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? पैंडा कृषि की कहा जाता है। देखिए, ये लोग भूमि में नमी बनाए रखने के लिए क्या कहा मैंने? ये लोग भूमि में नमी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? खेतों में बांस के लठ दबा कर रखते हैं। बांस देखते हो अंदर से खोखला होता है, जिससे एक नाली नुमा पाइप नुमा बन जाता है। वो मतलब बांस के लठ दबाते हैं और उनके द्वारा पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। यानी ये लोग क्या करते हैं? पाइपों के स्थान पर क्या करते हैं? बांस के लठ खेतों में दबा कर रखते हैं। वो जो झरने का जल होता है उस बांस के लट्ठों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें खेती करने के लिए पर्याप्त नमी बनाई रखी जा सके। ये लोग पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं, उनका पशुचारण भी करते हैं और दूध बेचने का कार्य भी करते हैं। तो इसका मतलब इनके आजीविका का जो आधार है वो क्या आ गया? झूमिंग कृषि। और झूमिंग कृषि में अपने पास आया दीपा कृषि और पैंडा कृषि। अब आ जाए इनका आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार। देखिए, ये जीवों का शिकार कर कर भी अपना जीवन यापन करते हैं। किसका? जीवों का शिकार कर भी अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद सरकार द्वारा जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ये अधिकांशतः कृषि कार्य के द्वारा अपना जीवन यापन करने लगे हैं। यानी सरकार आज़ादी के बाद सरकार द्वारा नियम जारी कर दिया गया कि भाई पशुओं के या जीवों के शिकार पर प्रतिबंध है और इसका शिकार किया जाता है तो उनको सज़ा मिलेगी। तो फिर ये लोग इस कार्य को छोड़कर आजकल कौन सा कार्य करने लगे हैं? कृषि कार्य करने लगे हैं। अब आ जाए इनका भोजन। अब भाई भोजन क्या करते हैं? भोजन की बात करें तो कोदू, कौन सा आ गया? कोदू व कुटकी। कोदू व कुटकी इनका स्थानीय अनाज है जो इनका मुख्य खाद्य पदार्थ है। कौन कौन सा? कोदू और कुटकी स्थानीय अनाज है जो इनका मुख्य क्या है? खाद्य पदार्थ है। ये अपने घरों के निकट सब्जियां भी उगाते हैं। कुछ सब्जियां ये लोग क्या करते हैं? जंगलों से भी लाते हैं, जिससे ये अपना जीवन यापन कर सके। अगर उत्सवों व त्योहारों की बात करें, उत्सव व त्योहारों की बात करें तो ये क्या बनाते हैं? चावल। क्या बनाते हैं? चावल। ये लोग शिकार व बलि के द्वारा भी मांस प्राप्त करते हैं, जिसको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ये धूम्रपान भी करते हैं, जो महुआ की बनी शराब पीते हैं। यानी ये धूम्रपान भी करते हैं, शराब भी पीते हैं। और वो शराब कौन सी पीते हैं? ये महुआ एक वृक्ष होता है जिसकी छाल से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है, जिसे महुआ की शराब कहा जाता है। ये महुआ की बनी शराब का सेवन भी करते हैं। अगर वस्त्र की बात करें, वस्त्र, तो देखिए वस्त्रों की बात करें तो इनका प्राय सूती वस्त्र अधिक पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। देखिए, पुरुष लोग धोती और स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। यानी पुरुष लोग क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं और स्त्रियां जो होती हैं वो साड़ी व चोली पहनती हैं। पुरुष व स्त्री दोनों ही, पुरुष और स्त्री दोनों ही चांदी एल्यूमिनियम के बने गहने पहनते हैं। यानी पुरुष और महिला दोनों ही क्या करते हैं? चांदी व एल्यूमिनियम के बने गहने भी पहनती। स्त्रियां रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं, काले मनकों की माला बनाकर पहनती हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती कि गोदना गुदवाना, अपने टैटू वगैरह नहीं बनवाते, देखते होंगे टैटू वगैरह, ये गोदना गुदवाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। यानी आप देखेंगे स्त्रियां तो होती हैं
वो पूरे बदन पर ही टैटू बनवाती हैं, यानी गोदना गुदवाती हैं। तो ये उनकी क्या है, पसंदीदा, एक प्रकार से इनका पसंद किया जाने वाला एक, क्या बोलते हैं उसको, रुचि है, जो ये सभी लोग बनवाते हैं। अच्छा, ये बांस की बनी कंघियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? बांस की बनी कंघियों का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए इनका निवास। अब इनके घर कैसे होते हैं? देखिए, गौड़ लोग जो होते हैं, ये लोग छोटे नंगले या पल्ली, जिसको बोलते हैं ढाणी, ये आ जाएगा ढाणी के उपनाम। अगर आपसे पूछा जाए गांव गांव के बाद क्या होती है? ढाणी। ढाणी के छोटे रूप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नंगले और पल्ली। यानी पल्ली नाम के छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं। ये अपने जो घर होते हैं उनको बनवाने के लिए शगुन निकलवाते हैं, और उन जिस स्थान पर ये घर बनाते हैं वहाँ उत्सव मनाते हैं, तथा मुर्गे अथवा अन्य जीव का, अन्य में आ जाए बतख, मुर्गा या बतख की बलि देते हैं, और फिर उस स्थान पर क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं। इनके घर घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। इनके एक घर के अंदर रहने के, एक घर में कमरा, रसोई, बरामदा, पूजा घर जरूर मिलता है। यानी इनका जो एक घर बनाते हैं उसमें रहने का स्थान भी होता है, रसोई भी होती है, बरामदा भी होता है, और पूजा घर भी होता है। यानी एक सर्व घर के रूप में झोपड़ी तैयार करते हैं। अगर आप बात करें उनके औजार और बर्तनों की, तो देखिए इनके औजार और बर्तन होते हैं वो बहुत साधारण होते हैं। इनके औजार और बर्तन क्या होते हैं? बहुत ही साधारण होते हैं, जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे लोहार है, कुम्हार है, या क्या बोल बढ़ई है, इनके द्वारा इनकी आवश्यकता की सामग्री तैयार की जाती है। जैसे लोहार है, वो खुरपी, फावड़ा, दराती बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, तीर बनाते हैं। अच्छा, लकड़ी का काम है वो स्वयं कर लेते हैं। लकड़ी का जब सामान बनाई जाती है तो वो क्या करते हैं? स्वयं बना दे। इनके घरों में अंदर चारपाई, लकड़ी की चारपाई और स्टूल जरूर होती है। ठीक है, ये दरी बनाने के, सोने के लिए काम में भी लेते हैं, या दरिया भी बनाते हैं, जिसे किसके काम में लेते हैं? सोने वगैरह के काम में भी ले लिया जाता है। समाज और संस्कृति, ये आपके अगले वीडियो में। धन्यवाद।